बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया था ताकि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हमें भेजना चाहें जो आप चाहते हैं कि हम अपने मेहमानों के साथ, दीगर मेहमानों के साथ शेयर करें, तो हमारे उस नंबर पे आपकी तरफ से बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, मीम्स मौसूल हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद मौसूल हो रहा है। नंबर एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ, 03374849 तो इस पे आप भी भेज सकते हैं जो कुछ आप कंटेंट भेजना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग देखें। आपको याद होगा पिछले दिनों कोयटा में एक बच्चा सख्त सर्दी और बर्फ़ में बैठ के बूट पॉलिश कर रहा था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह पे वायरल हुआ था और हमने भी ज़रूरी समझा था और आपकी खिदमत में एक वीडियो इसी हवाले से पेश किया था। इस पे हमारी एक मेहमान हैं मोहतरमा राबिया रियाज साहिबा, उन्होंने उस बच्चे की एक रीसेंट पिक्चर हमें भेजी है कि जिसमें हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से उस बच्चे को इमदाद दिए जाने के बाद उस बच्चे ने पतलून कमीज़ पहन रखी है और बड़ा खुश व खुर्रम नज़र आ रहा है। तो राबिया साहिबा का ये कहना है कि यकीनन बलूचिस्तान की हुकूमत ने हमारे चैनल पे ये वीडियो देखने के बाद तो ये फ़ैसला नहीं किया, लेकिन कम अज़ कम इस कार खैर में हमने हिस्सा लिया, हमने अपने जज्बात का इजहार उस बच्चे के लिए किया। तो उन्होंने हमें उसकी तस्वीर भेजी है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और राबिया आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, ये हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने भेजी है और ये एक दुकान के ऊपर लगा हुआ बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कारी मोहम्मद हनीफ डार और साथ में लिखा हुआ है साबका दानिश्वर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ साबका ब्यूरोक्रेट होते हैं, साबका जर्नैल भी होते हैं, कभी कभार साबका सियासतदान भी होते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा है कि साबका दानिश्वर भी पाए जाने लगे हैं। तो अब्बास साहब आपकी भेजी हुई तस्वीर को आज हमने शामिल कर लिया है। इसके अलावा जनाब उमर साहब की भेजी हुई एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और उसमें वो दिखा रहे हैं कि एक स्कूल है जिसकी दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि इल्म वो फूल है जो किसी भी मौसम में नहीं मुरझाता, और कुछ बच्चे स्कूल की दीवार को फांदते हुए स्कूल से, अंग्रेज़ी में आप लोग उसे कहते हैं बंक, और पंजाबी में आजकल उसे फुट्टा कहा जाता है। तो वो फुट्टा छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं, उस पर बड़ा अच्छा कैप्शन लगाया गया है और वो लिखा है कि फूल गमले से बाहर जा रहे हैं, यानी स्कूल की दीवार पे लिखा है इल्म वो फूल है जो किसी भी मौसम में मुरझाता नहीं, और ऊपर कैप्शन दिया हुआ है और कुछ फूल गमले से बाहर जा रहे हैं। तो उमर साहब आपका शुक्रिया, हमने आपके इस भेजे हुए इमेज को शामिल किया है आज। और मेरे दोस्त एहतिशाम साहब ने एक इमेज भेजा है, एक कोटेशन है और एक ताला और एक चाबी आपके सामने, और नीचे लिखा हुआ है कि लॉक्स आर नेवर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट अ की। Similarly, God never gives problems without solutions. Only we need to have patience to unlock them. मतलब अल्लाह ताला कोई भी मसला ऐसा पैदा नहीं फरमाते हमारे लिए कि जिसका कोई हल उन्होंने उसके साथ ही हमारे लिए तख्लीक न फरमा दिया हो। जैसे कोई कंपनी ताला नहीं बनाती जब तक उसके साथ उसकी चाबी ना बना दे। अच्छा, हम सब वेरी गुड मैसेज, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद जनाब अली हसन साहब ने हमें ये इमेज भेजा है जो इस वक्त आपके सामने है, और कहते हैं कि ड्रामों में किसी को परेशान देखकर उसे हकीकत समझना और हकीकत में किसी को परेशान देखकर ड्रामा समझना पाकिस्तानी कौम का खेल बन चुका है। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका इशारा गालिबन उस बदनामे ज़माना ड्रामे की तरफ है, मेरे पास तुम हो की तरफ इशारा गालिबन आपने किया है, और अगर आपका इशारा उस जानिब नहीं है तो भी आपकी बात बहुत मुनासिब लगी है मुझे कि वाकई में ड्रामे में देख के उस पर परेशान हो जाते हैं और हकीकत में किसी की परेशानी को देख के हम उसको अहमियत नहीं दे रहे होते। बहुत अच्छा पैगाम। अच्छा जी, इस वक्त जो इमेज आपके सामने है ये हमारे मेहमान हैं फ़ारूक आज़म साहब, उन्होंने भेजा है और इसमें भी उसी नौयत का एक पैगाम है जो अभी आपको सुनाया गया। लिखा है कि अपनों को वक्त दीजिए क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा
मुमताज़ ने नहीं। मतलब लोगों की ज़िंदगी में उनके लिए कुछ कीजिए, अगर करना है आप उनके मरने के बाद अगर उनकी याद में ताजमहल भी बनवा दें तो उस आदमी को कुछ फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। वेरी गुड मैसेज फ़ारूक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी चीज़ हमें भेजी। और इसके बाद जनाब हमारे एक मेहमान हैं सुहेल साहब, उन्होंने हमें एक इमेज भेजा है जो इस वक्त आपके सामने है। लिखा है कि अगर आप लोकल या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे अपने रीसेंट चाइना ट्रिप की बात करना शुरू कर दें, आपके आसपास की भीड़ खुद ही काफ़ी कम हो जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। जब से ये कोरोना वायरस का मामला सबको अल्लाह पाक उससे महफूज रखे। तो वाकई बात तो ठीक है जी, अगर वाकई आप रश में फंस गए हैं और मुश्किल पेश आ रही है तो आप कह दें कि मैं चाइना से आया हूँ, यकीनन आपके इर्द गिर्द से भीड़ छट जाएगी। लोग आपसे कोरोना वायरस के हवाले से कहेंगे कि ना करो। अच्छा, उसके बाद अब जो इमेज आपके सामने इस वक्त चल रहा है ये हमें साद साहब ने भेजा है और बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आप देख सकते हैं कि आमतौर पे जो मसाला तामीरात के लिए सीमेंट वगैरह का तैयार किया जाता है तो उसको दिल की शक्ल दे के उसमें पानी है और जो बेलचा होता है उसको तीर की शक्ल दे के बनाया गया है। लेकिन कैप्शन बहुत मज़े का है कि अगर मैट्रिक फेल आशिक, पंजाबी में ही पढ़ता हूँ, मैट्रिक फेल आशिक जो मिस्त्रियाँ नाल लग जाते ने ते एहो जे काम करते हैं। बड़ी वैसे इसमें आर्टिस्टिक सोच उस आदमी की, उस नाकाम आशिक की नज़र आ रही है। तो ये आपकी भेजी हुई कुछ मीम्स थी, आपके भेजे हुए कुछ मैसेजेस थे जो हमने आपकी खिदमत में आज पेश किए और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये चीज़ें भेज रहे हैं। आपको यकीनन अच्छा लगेगा कि हमने आपकी भेजी हुई इन चीज़ों को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा जी, फिर जाते जाते एक मरतबा फिर आप लोगों को अपना वो व्हाट्सएप नंबर बता दें जिस पे आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मैसेजेस हमें भेजे हैं। और अगर बाकी लोग भी हमसे रब्ता करना चाहें, भेजना चाहें कुछ कंटेंट तो वो भेज सकते हैं। और ये नंबर आपके सामने चल भी रहा है 0337 4849 पंजाबी में भी बता दूँ 0337 4849 840। ठीक है जी, इस पर आप मैसेज भेजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।